नींद केवल थकावट मिटाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर और मन की मरम्मत करने वाली एक शक्तिशाली क्रिया है। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर हार्मोन बैलेंस करता है, याददाश्त को मजबूत करता है और भावनात्मक संतुलन बनाए रखता है। लेकिन अगर नींद पूरी ना हो तो क्या होता है? शरीर थका रहता है, दिमाग कुंद हो जाता है, क्रोध और चिंता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता गिरती है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। अब इसी संदर्भ में देखते हैं गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी जो नींद और विश्राम के महत्व को उजागर करती है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। गर्मी का मौसम था और रास्ता लंबा। सभी शिष्य थक चुके थे, लेकिन उनमें से एक भिक्षु विशेष रूप से थका हुआ और चिड़चिड़ा हो गया था। उसका नाम था मेघिया। वो लगातार शिकायत कर रहा था, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, मेरा मन अशांत है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेघिया, चलो कुछ देर विश्राम करें। सभी शिष्य एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बुद्ध ने मेघिया से कहा, तुम्हारा मन इसलिए अशांत है क्योंकि तुम्हारा शरीर थका हुआ है। एक थका हुआ शरीर कभी शांत मन को धारण नहीं कर सकता। जिस प्रकार गंदे पानी में चंद्रमा नहीं दिखता, वैसे ही थके मन में शांति नहीं टिकती। फिर बुद्ध ने उसे विश्राम करने को कहा, न ध्यान करने न सोचने, बस शरीर को विश्राम देने। कुछ घंटों बाद जब मेघिया जागा, उसका चेहरा शांत था। उसने सिर झुकाकर बुद्ध से कहा, अब मेरा मन शांत है और ध्यान स्वतः हो रहा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, नींद और विश्राम आत्मा की सेवा है, इसे मत टालो। जो जागरूक होकर सोता है वो असल में ध्यान करता है। जब शरीर थका होता है तो मन भी भ्रमित हो जाता है। नींद एक तपस्या है, अगर उसे सही समय और सही तरीके से लिया जाए। बुद्ध का यह दृष्टिकोण आधुनिक मनोविज्ञान से मेल खाता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए नींद अनिवार्य है। गौतम बुद्ध का जीवन संयम, संतुलन और जागरूकता का प्रतीक था। उनके लिए नींद भी एक साधना थी, न कोई आलस्य, न कोई अत्याचार शरीर पर। उन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग का पालन किया, न बहुत ज्यादा सोना, न बहुत कम, बल्कि उन्होंने नींद को भी ध्यान का हिस्सा माना। अब इसे समझते हैं एक गहन और सुंदर कहानी के माध्यम से। प्राचीन समय की बात है। बुद्ध के एक नवयुवक शिष्य थे संजय। वे बुद्ध से बहुत प्रभावित थे और ध्यान में महानता प्राप्त करना चाहते थे। परंतु संजय ने सोच लिया कि वो नींद छोड़ देगा। उसने सोचा, अगर मैं सोऊंगा नहीं तो अधिक ध्यान कर सकूंगा और जल्दी ज्ञान प्राप्त करूंगा। वो दिन रात ध्यान में बैठा रहता, परंतु उसका शरीर कमजोर होने लगा। आंखें लाल हो गई, मन भ्रमित हो गया। ध्यान की जगह बेचैनी और क्रोध बढ़ने लगा। बुद्ध ने यह देखा और एक दिन उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, संजय, तुम्हारा मन क्यों अशांत हो गया है? संजय बोला, मैं नींद नहीं ले रहा गुरुजी, ताकि मैं अधिक समय ध्यान कर सकूं। लेकिन ध्यान तो और मुश्किल होता जा रहा है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, संजय, यदि वीणा की तार बहुत कसी हो तो क्या संगीत उत्पन्न होता है? संजय बोला, नहीं गुरुजी, तार टूट जाती है, और यदि तार बहुत ढीली हो तब भी संगीत नहीं बनता। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक वैसे ही जीवन में संतुलन आवश्यक है। नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना ध्यान। यदि शरीर थका हो तो मन जागरूक नहीं हो सकता। बुद्ध ने संजय को समझाया कि हर क्रिया में सजगता लाना ही असली साधना है, फिर चाहे वो नींद ही क्यों न हो। इसलिए उन्होंने स्वयं भी हर रात एक निश्चित समय पर विश्राम किया और सिंह मुद्रा में दाहिने करवट सोते थे। एक सजग और संतुलित नींद, मध्यम मार्ग, न अधिक नींद न कम। जितना शरीर और मन को संतुलन दे उतनी ही सजग नींद। सोना एक स्वचालित क्रिया नहीं, बल्कि ध्यान की तरह जागरूकता भरा अनुभव होना चाहिए। दाहिने करवट सोना, इससे शरीर को सही संरेखण मिलता है और मन शांत रहता है। बुद्ध हर रात इसी मुद्रा में सोते थे।
और जागते समय तुरंत ध्यान में प्रविष्ट हो जाते। नींद त्यागना साधना नहीं, बल्कि शरीर पर अत्याचार है। सजगता के साथ किया गया हर कार्य, सोना, चलना, खाना, स्वयं ध्यान बन जाता है। नींद की गुणवत्ता केवल उसकी अवधि पर नहीं, बल्कि सोने की मुद्रा पर भी निर्भर करती है। सही मुद्रा से पाचन सुधरता है, हृदय पर दबाव कम होता है, दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, नींद गहरी और शांत होती है। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले इस बात को समझ लिया था। उनकी नींद की मुद्रा को आज भी लायंस पोस्चर यानी सिंह मुद्रा कहा जाता है, जो वैज्ञानिक रूप से भी सबसे सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद मानी जाती है। जब बुद्ध 80 वर्ष के हो चुके थे, उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा के दौरान अपने शिष्यों को एक बहुत गहरी बात सिखाई। कैसे मरना है, जैसे सोना है। उनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण की रात थी। उन्होंने कुशीनगर के पास एक सालवन सल वृक्षों का वन में विश्राम किया। शिष्य चिंतित थे, लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने दाहिने करवट लेटते हुए एक हाथ सिर के नीचे और दूसरा शरीर के पास रखते हुए शिष्यों से कहा, मैं ऐसे ही सोया करता हूं। ये सिंह मुद्रा है। इससे मन शांत रहता है, शरीर संतुलित और सजग बना रहता है। शिष्यों ने देखा कि उनकी मुद्रा में पूर्ण संतुलन था। न कोई तनाव, न कोई ढीलापन, जैसे कोई योग में लीन हो। बुद्ध बोले, जिस प्रकार एक शेर सावधानी से लेटता है, सजगता के साथ, उसी प्रकार सोना भी चाहिए। नींद आलस्य नहीं, बल्कि ध्यान के साथ एक विश्राम। उसी मुद्रा में वे अंतिम विश्राम में चले गए और ये सीख छोड़ गए कि सही ढंग से सोना भी जीवन जीने की कला है। सिंह मुद्रा के लाभ: दाहिने करवट सोना, पाचन तंत्र को सहायता मिलती है। लीवर और पेट बाई ओर होने के कारण हृदय पर कम दबाव। हृदय बाई ओर होता है, दाहिने सोने पर उस पर दबाव कम पड़ता है। माइंडफुल रिलैक्सेशन, सजगता के साथ शरीर को विश्राम देना, ध्यान का ही एक रूप। रीढ़ की सीधी स्थिति, कमर और गर्दन को सही संरेखण मिलता है। इससे हमें कई तरह की सीख मिलती है, जैसे नींद को सजग बनाए। ये ध्यान के जितनी ही पवित्र प्रक्रिया है। मुद्रा छोटी बात लगती है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। अगर सोने की मुद्रा सही हो, तो हर रात केवल विश्राम नहीं, बल्कि आत्मचेतना की यात्रा बन जाती है। जिस तरह सुबह की आदतें हमारा दिन तय करती है, ठीक उसी तरह रात की आदतें हमारी नींद की गुणवत्ता और अगली सुबह की ऊर्जा तय करती है। अगर हम सोने से पहले गलत चीजों में उलझ जाएं, जैसे मोबाइल, नकारात्मक सोच या तनाव, तो नींद अशांत हो जाती है। गौतम बुद्ध ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी। उन्होंने नींद को भी एक पूर्व तैयारी का परिणाम माना था। आइए इसे हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। बुद्ध और वो शिष्य जो बुरे सपने देखता था। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, नियम का पालन करता हूं, फिर भी हर रात बुरे सपने आते हैं। मेरा मन डर और बेचैनी से भर जाता है। मैं क्या करूं? बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम रात में क्या करते हो जब नींद आने वाली होती है? शिष्य बोला, कुछ खास नहीं, कभी किताब पढ़ता हूं, कभी लोगों की बातें सोचता हूं, कभी चिंताओं में खो जाता हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे कोई किसान बीज बोता है, वैसे ही रात को तुम्हारे विचार बीज की तरह होते हैं। अगर तुम डर, चिंता या व्यर्थ सोच बोओगे, तो सपने भी वैसा ही फल देंगे। फिर बुद्ध ने उसे एक रूटीन दी। सोने से पहले 10 मिनट श्वास पर ध्यान करो। अपने दिन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। मन में दोहराओ, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं सजग हूं। और फिर शांत होकर दाहिने करवट लेट जाओ। शिष्य ने वही किया और कुछ ही दिनों में उसका मन शांत हो गया, सपने मधुर हो गए, नींद गहरी हो गई। बुद्ध की सोने से पहले की आदतें: ध्यान 5 से 10 मिनट, मन शांत होता है, विचारों की गति धीमी होती है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड,
सकारात्मक सोच से मन प्रसन्न होता है। जप या आत्मसंवाद। नींद से पहले मन को सकारात्मक दिशा देना। मोबाइल स्क्रीन से दूरी। नींद की प्राकृतिक लय बनी रहती है। शांत वातावरण बनाना। मन और शरीर विश्राम की अवस्था में आते हैं। इससे मिलने वाली सीख। नींद अचानक नहीं आती, वो तैयारी का फल है। बुद्ध की तरह अगर हम हर रात को एक ध्यानपूर्ण विदाई की तरह लें, तो नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि पुनर्जन्म जैसा अनुभव बन जाती है। रात की आदतें बदलो, जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। अधिकतर लोग नींद को एक बेसुध अवस्था मानते हैं, जहां हम बस सो जाते हैं बिना सोचे। लेकिन बुद्ध के अनुसार नींद भी एक क्रिया है, और जैसे हर क्रिया में सजगता जरूरी है, वैसे ही नींद में भी। बुद्ध के अनुसार अगर हम सजग होकर सोएं, तो नींद गहरी होती है, मन शांत होता है और सुबह जागना भी ध्यान से जुड़ा अनुभव बन जाता है। अब इसे समझते हैं एक विशेष कथा के माध्यम से। बुद्ध और सजगता से सोने वाला भिक्षु। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या ध्यान केवल जागते समय किया जा सकता है? क्या नींद में भी सजगता संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान का अर्थ है हर क्षण जागरूक होना, चाहे तुम खा रहे हो, चल रहे हो या सो रहे हो। फिर बुद्ध ने बताया एक कथा। मैंने एक बार एक भिक्षु को देखा जो हर रात सोने से पहले बिस्तर को छूकर प्रणाम करता था और फिर दाहिनी करवट लेटकर आंखें बंद करने से पहले मन में कहता था, हे मन, मैं तुझे विश्राम दे रहा हूं, तू सजग रहना। वो नींद में भी आधा जागृत रहता था। उसकी नींद गहरी थी, लेकिन चेतना के संपर्क में, और सुबह जब जागता था तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती थी, धन्यवाद इस जीवन के लिए। बुद्ध बोले, ऐसी नींद ध्यान है, ऐसा जीवन जागृत जीवन है। काम है कैसे करें जागरूक नींद यानी माइंडफुल स्लीपिंग टेक्निक। एक श्वास पर ध्यान। बिस्तर पर लेटकर धीरे धीरे श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। 2 संकल्प करें। मन में कहें, मैं सजग होकर विश्राम कर रहा हूं। 3 भावनात्मक शांति। मन से दिन भर की सभी घटनाओं को स्वीकार करें और छोड़ें। 4 ध्यान मुद्रा में सोएं। दाहिने करवट, पीठ सीधी, गर्दन सहज रखें। सिंह मुद्रा। 5 सोते हुए सजगता बनाए रखें। जब तक नींद आए तब तक विचारों का अवलोकन करते रहें, प्रतिक्रिया नहीं दे। इससे मिलने वाली सीख। नींद केवल आराम नहीं, आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। जो व्यक्ति सजग होकर सोता है, वो सुबह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जागता है। बुद्ध कहते थे, हर पल ध्यान में जियो, चाहे वो नींद ही क्यों न हो। बुद्ध के अनुसार हर दिन एक साधना है और हर रात उस साधना का दर्पण। रात सोने से पहले अगर हम अपने दिन का आत्मचिंतन करें, तो हमारी चेतना शुद्ध होती है, दोषों का बोध होता है और हम अगले दिन बेहतर बनने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये आत्मचिंतन बुद्ध के विपश्यना ध्यान का एक अनिवार्य हिस्सा था, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर, विचार और कर्मों का अवलोकन करता है, बिना किसी आलोचना के। आइए इसे समझते हैं एक प्रभावशाली कथा के माध्यम से। बुद्ध और शिष्य का रात्रिकालीन अभ्यास। गौतम बुद्ध के एक शिष्य आनंद बुद्ध के बहुत निकट थे। वे रोज बुद्ध की सेवा करते, यात्राओं में साथ रहते और ध्यान करते। परंतु बुद्ध ने देखा कि रात को आनंद थक कर बस हो जाते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना दिन का पुनरावलोकन किए। एक रात बुद्ध ने आनंद को बुलाया और पूछा, आनंद, आज दिन भर में कितने लोगों के मन में तुमने प्रेम जागाया? आनंद थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बुद्ध ने पूछा, कहीं किसी से कटु वचन तो नहीं बोले? आनंद बोला, मुझे ठीक से याद नहीं। बुद्ध ने कहा, आनंद, नींद से पहले अगर हम अपने दिन की ईमानदारी से समीक्षा न करें, तो हम वही गलती बार बार दोहराते हैं। पर यदि हम आत्मचिंतन करें, तो गलती सुधारने की शुरुआत वहीं से हो जाती है। उस दिन के बाद से आनंद हर रात दिन भर की घटनाओं को याद करता, जहां गलती हुई,
क्षमा मांगता, मन में जहां अच्छा किया आभार प्रकट करता और अगली सुबह को बेहतर बनाने का संकल्प लेकर सोता। धीरे धीरे वो और भी शांत, करुणामय और सजग बन गया। आत्मचिंतन की प्रक्रिया। दिन की समीक्षा। सुबह से रात तक की गतिविधियों को क्रम से याद करें। स्वयं को प्रश्न पूछें, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने सच बोला? क्या मैंने मदद की? स्वीकार और क्षमा। जहां गलती हो उसे स्वीकार करें और क्षमा मांगे भीतर से। सकारात्मक का आभार। जो अच्छा हुआ उसके लिए आभार प्रकट करें। संकल्प ले। अगला दिन और बेहतर बनाने का संकल्प ले। इससे मिलने वाली सीख। जो व्यक्ति हर रात खुद से बात करता है वो दुनिया से डरे बिना जी सकता है। आत्मचिंतन आत्मा का दर्पण है, उसमें झांको तो सच्चा विकास शुरू होता है। बुद्ध के अनुसार सजग व्यक्ति वही है जो दिन की समाप्ति खुद की समीक्षा से करता है। जैसे रात सोना एक सजग विदाई है, वैसे सुबह जागना एक सजग स्वागत होना चाहिए। गौतम बुद्ध के अनुसार सुबह की पहली सोच और पहली क्रिया हमारे पूरे दिन की ऊर्जा और दिशा तय करती है। अगर हम सुबह घबराहट, नींद में ढीलापन या चिंता के साथ उठते हैं तो दिन का स्वर भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन यदि हम सुबह उठते ही शांति, कृतज्ञता और सजगता का अभ्यास करें तो हर दिन एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म बन सकता है। आइए इसे समझते हैं एक कथा के माध्यम से। बुद्ध और सुबह की साधना। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ध्यान का सर्वोत्तम समय कौन सा है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस क्षण तुम जागते हो वो सबसे पवित्र क्षण होता है, क्योंकि वही क्षण तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम कैसा जीवन जियोगे। फिर बुद्ध ने एक घटना सुनाई। जब मैं जंगल में ध्यान करता था तो हर सुबह आंखें खोलने से पहले मैं ये 3 बातें सोचता था। मैं जीवित हूं, ये एक अवसर है। मैं दुख से मुक्ति की ओर बढ़ रहा हूं। मैं आज किसी के जीवन में करुणा बनूंगा। फिर आंखें खोलता, धीरे उठता और दिन की शुरुआत करता, ध्यान, मौन और सेवा से। शिष्य ने वही अभ्यास अपनाया और कुछ ही महीनों में वो भीतर से इतना स्थिर हो गया कि बाकी लोग उसकी उपस्थिति से ही शांति अनुभव करने लगे। सुबह सजगता से जागने की विधि। आंखें बंद रखते हुए जागना। आंखें खुलने से पहले 3 गहरी सांस लें और मन में कहें, धन्यवाद इस जीवन के लिए। 1 मिनट मौन ध्यान। श्वास को महसूस करें, किसी भी विचार में न उलझें। संकल्प। आज के लिए एक सकारात्मक संकल्प लें, जैसे मैं आज शांत रहूंगा या मैं करुणा से बात करूंगा। धीरे उठना। एकदम झटके से न उठें। शरीर को कुछ क्षण देने से ऊर्जा संतुलित रहती है। ध्यान या प्रार्थना से शुरुआत। दिन का पहला काम ध्यान, धन्यवाद या मौन प्रार्थना हो। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सुबह जागते ही दिमाग अल्फा वेव्स में होता है। इस समय सबसे गहरी प्रोग्रामिंग होती है। मोबाइल, अलार्म या तनावपूर्ण सोच से उठना तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है। अगर सुबह 5-10 मिनट शांति से बिताई जाए तो मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण दिन भर बना रहता है। इससे मिलने वाली सीख। बुद्ध के अनुसार हर जागरण एक नवजन्म है। जैसे कमल हर सुबह कीचड़ से ऊपर आकर खिलता है। अगर सुबह का पहला विचार पवित्र है तो पूरा दिन पवित्र हो सकता है। लेकिन बुद्ध के अनुसार बिस्तर छोड़ने का तरीका ही ये दर्शाता है कि हम अपने शरीर और जीवन के प्रति कितने सजग और आभारी हैं। जैसे मंदिर से निकलते समय हम श्रद्धा से बाहर आते हैं, वैसे ही नींद के मंदिर से बाहर निकलना भी एक आभार भरी विदाई होनी चाहिए। आइए इसे समझते हैं बुद्ध से जुड़ी एक विशेष घटना से। जब बुद्ध ने शिष्य को उठने का तरीका सिखाया, बुद्ध के पास एक नया शिष्य आया। वो बहुत अनुशासित था, ध्यान करता, नियमों का पालन करता, पर सुबह उठते ही बिस्तर से तेजी से कूद पड़ता। एक दिन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम जब किसी बुजुर्ग को प्रणाम करते हो
तो क्या झटके से करते हो? शिष्य बोला, नहीं भगवान, पूरे सम्मान और विनम्रता से। बुद्ध बोले, तो फिर जो शरीर तुम्हारा सच्चा साथी है, जो रात भर तुम्हारे लिए काम करता रहा, क्या वो उस सम्मान के योग्य नहीं? सुबह उठना केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से उठना है। जैसे कोई साधक मंदिर में प्रवेश करता है, वैसे ही नींद से बाहर आना चाहिए, मौन, नम्रता और सजगता के साथ। उस दिन के बाद से वो शिष्य हर सुबह आंखें खोलने से पहले मौन बैठता, मन में आभार प्रकट करता, धीरे धीरे करवट बदलकर बिस्तर से उतरता और धरती को छूकर प्रणाम करता। धीरे धीरे उसका जीवन और भी शांत, समर्पित और शक्तिशाली बन गया। सजगता से बिस्तर छोड़ने की विधि। आंखें खोलने से पहले मन का मौन। 3 गहरी सांस लें और आंखें धीरे खोलें। आभार व्यक्त करें। मन में कहें, धन्यवाद इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए। धीरे करवट बदलें। सीधे उठने के बजाय दाई करवट लें। हाथ से सपोर्ट लेकर उठें। धरती को छूकर प्रणाम। जमीन को छूकर कहें, तुम्हारा आभार, मुझे सहन करने के लिए बुद्ध की परंपरा। धीरे और सजगता से उठें। शरीर के अंगों को खींचे नहीं, आराम से खड़े हों। रीढ़ सीधी रखें। आज का आधुनिक विज्ञान इसका समर्थन कुछ इस प्रकार करता है। अचानक उठने से ब्लड प्रेशर असंतुलित हो सकता है। सजगता से उठने से शरीर को ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। मन की अल्फा स्टेट बरकरार रहती है, जिससे दिन की शुरुआत ध्यान युक्त होती है। इससे मिलने वाली सीख। बुद्ध कहते थे, जिस तरीके से तुम सुबह उठते हो, वही तुम्हारी चेतना का स्तर बताता है। जो बिस्तर से श्रद्धा के साथ उठता है, वो जीवन के हर कर्म को भी सम्मान से करता है। बिस्तर को छोड़ना, जीवन को फिर से अपनाना। बुद्ध के अनुसार शरीर और मन का एक गहरा संबंध है। जब हम शरीर को उचित स्थिति में रखते हैं, तो न सिर्फ नींद बेहतर होती है, बल्कि ध्यान और मानसिक शांति भी बरकरार रहती है। शरीर की स्थिति सिर्फ आराम के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। यदि हम अपनी नींद के दौरान शरीर की सही स्थिति में नहीं होते, तो हम न केवल शारीरिक कष्ट महसूस करते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी खो सकते हैं। बुद्ध के अनुसार सही सोने की स्थिति शरीर और मन को सामंजस्यपूर्ण रूप से एक साथ लाती है। आइए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। बुद्ध और शिष्यों को सही सोने की स्थिति का मार्गदर्शन। एक बार बुद्ध के पास एक शिष्य आया जो हमेशा अन्यथा सोने की स्थिति में सोता था। वो अपना सिर हटाकर सोता और अक्सर सुबह उठते ही असहज महसूस करता था। शिष्य ने कहा, भगवान, मैं हमेशा थकात का और असहज महसूस करता हूं। क्या कारण हो सकता है? बुद्ध ने शिष्य से कहा, तुम्हारे शरीर की स्थिति ठीक नहीं है। जब तुम सोते हो, तो शरीर को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए जिससे तुम्हारा मन शांत और जागरूक रहे। अगर तुम शरीर को सही तरीके से नहीं रखते, तो मन भी शांति से नहीं सो सकता। फिर बुद्ध ने उसे एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण तरीका सिखाया। जब तुम सोने जाओ, तो अपनी रीढ़ को सीधा रखो, पैरों को आराम से फैलाकर रखो और हाथों को शरीर के पास रखें। इसे ध्यान मुद्रा की तरह समझो। इस स्थिति में सोने से तुम्हारी नींद गहरी होगी और मन भी शांत रहेगा। शिष्य ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और अगले दिन सुबह उसने महसूस किया कि उसकी नींद बहुत अधिक आरामदायक और संतुलित थी। वो शांति से भरा हुआ था और पूरे दिन अपनी साधना में भी अधिक ध्यान लगा सकता था। शरीर की सही स्थिति में सोने के लाभ। पीठ के बल सोना, रीढ़ सीधी रहे, गर्दन को समर्थन मिले, ध्यान मुद्रा जैसा प्रभाव। दाहिनी या बाई करवट। जब पेट पर दबाव नहीं होता, तो पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है। हाथों को आराम से रखें। शरीर के पास हाथ रखने से शांति और नियंत्रण महसूस होता है। पैरों को आराम से फैलाएं। शरीर में टेंशन कम होती है, रक्त संचार बेहतर होता है। मौन में सोना। किसी भी प्रकार की बाहरी उत्तेजना से बचें ताकि मन शांत रहे
आधुनिक विज्ञान के द्वारा इसकी पुष्टि। सही सोने की स्थिति से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। पीठ के बल सोने से गहरी नींद और सांस लेने में आसानी होती है। शरीर को सही स्थिति में रखने से पेट का पाचन और हड्डियों का संतुलन भी बेहतर रहता है। इससे मिलने वाली सीख। बुद्ध कहते थे, शरीर के साथ संतुलन बनाए रखो तो मन भी संतुलित रहेगा। सही नींद, सही स्थिति में सोने से आत्मा की शांति भी स्थापित होती है। जैसे ध्यान मुद्रा से शरीर को स्थिर किया जाता है, वैसे ही सही नींद से मन को स्थिरता मिलती है। बुद्ध का जीवन साधारण और संतुलित आहार से परिपूर्ण था। उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों को उपवास या अत्यधिक खाने से बचने की सलाह दी थी। वे मानते थे कि आहार का सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और ये हमारी नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। बुद्ध का सिद्धांत था कि आहार हमें शरीर और मन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अत्यधिक या अस्वस्थ भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भारी महसूस करता है और मन अशांत हो जाता है। इससे न केवल हमारी नींद प्रभावित होती है, बल्कि हमारे ध्यान और साधना पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। आइए इसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। बुद्ध और शिष्य का आहार। एक दिन बुद्ध के पास एक शिष्य आया जो अत्यधिक भोजन करता था। वो बहुत अधिक मीठा और भारी आहार खाता था, जिससे उसे हमेशा सुस्ती और थकान महसूस होती थी। शिष्य ने कहा, भगवान, मैं हमेशा थका रहता हूं और सोने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्या कारण हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा आहार तुम्हारी नींद पर असर डाल रहा है। जब तुम अत्यधिक और असंतुलित भोजन करते हो तो शरीर को वो सही से पचाने में मुश्किल होती है और ये तुम्हारी नींद को भी प्रभावित करता है। फिर बुद्ध ने शिष्य को सरल आहार की सलाह दी। अपने आहार को साधारण और हल्का रखो। अधिक तला भुना या भारी भोजन ना खाओ। जितना हल्का और प्राकृतिक आहार होगा, उतना ही तुम्हारी नींद और ध्यान पर सकारात्मक असर पड़ेगा। शिष्य ने बुद्ध की बात मानी और हल्का शाकाहारी आहार लेना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वो शिष्य नींद में गहरी शांति महसूस करने लगा और दिन भर अधिक सजग और प्रसन्न रहने लगा। प्राकृतिक आहार और नींद का संबंध। शाकाहारी और हल्का आहार शरीर को पचाने में आसान, नींद में गहरी शांति आती है। फल और ताजे पदार्थ, प्राकृतिक ताजगी और ऊर्जा मानसिक स्पष्टता बढ़ाती है। पूर्ण अनाज और दलहन, पोषण से भरपूर, ऊर्जा का स्थिर प्रवाह। कम मसालेदार और तले भुने खाद्य शरीर को हल्का महसूस कराते हैं। नींद में रुकावट नहीं होती। पर्याप्त जल पीना शरीर को हाइड्रेट रखता है। नींद में कोई शारीरिक समस्या नहीं होती। आधुनिक विज्ञान के द्वारा इसकी पुष्टि। अत्यधिक शर्करा और वसायुक्त आहार नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। हल्का और प्राकृतिक आहार गहरी नींद को बढ़ावा देता है, क्योंकि शरीर को अधिक ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। मसालेदार या तला भुना खाना पाचन में बाधा डालता है, जो नींद के दौरान आराम को कम कर सकता है। इससे मिलने वाली सीख। बुद्ध कहते थे, जो शरीर को हल्का और स्वच्छ आहार देता है, उसका मन भी हल्का और स्वच्छ रहता है। संतुलित आहार से शरीर में शांति आती है, जो नींद और ध्यान दोनों में मदद करता है। प्राकृतिक आहार सशक्त शरीर और शक्तिशाली मन।